गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं राजनीति विज्ञान प्रवक्ता के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है पिछले 2-3 दिनों में, मैंने आपको बताया था कि राजनीति किसे कहते हैं, राजनीति की प्रकृति क्या है, राजनीतिक सिद्धांतों का उदय कब हुआ, पतन कैसा हुआ, पुनरुत्थान कैसे हुआ, इन सब चीज़ों पर मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। पिछले जो नया आया है, जो नया व्यक्ति जुड़ रहा है लाइव, या नया व्यक्ति जो पहली बार देख रहा है, वो हमारे YouTube चैनल पे जा करके पिछले वाले वीडियो देख करके आगे कर सकता है। तो पहले चैप्टर को लगभग हम खत्म कर चुके हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। दूसरे चैप्टर पे चलते हैं, और जो ये दूसरा चैप्टर है हमारे पास, ये कौन सा है? स्वतंत्रता का। ठीक है ना, स्वतंत्रता, यानी हम चर्चा कर रहे हैं फ्रीडम। पॉलिटिकल साइंस प्रवक्ता में ये एक जो है कि चैप्टर है, और ये कौन सा चैप्टर है? ये फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का है। ठीक, अब देखो स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता वाले चैप्टर में आकर के देखो, बहुत सारी चीजें यहाँ आपको जाननी है, तो मैं एक एक करके सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ। देखो, अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं, अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे, तो हमें ऐसी बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिलेंगी, बहुत सारी घटनाएं पढ़ने को मिलेंगी, जहां ये लिखा हुआ है, जहां पे ये लिखा हुआ है कि कुछ शक्तिशाली समूहों ने या कुछ लोगों ने कुछ लोगों का शोषण किया है, या किसी समूह के लोगों का शोषण किया है। इतिहास में ये घटना भी आपको मिलेगी जहां लिखा होगा, जहां ये लिखा होगा कि कुछ लोगों ने, कुछ समूहों ने लोगों को गुलाम बनाया है। और ये भी आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा कि किसी राज्य ने किसी दूसरे राज्य पर अपना आधिपत्य जमाया है। ठीक, तो ये सारा कुछ जो है कि आपको इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन वहीं उस इतिहास के पन्ने को अगर आप और पलटोगे, तो आप पाओगे कि भाई ऐसे वर्चस्व के खिलाफ भी, जब लोगों को गुलाम बनाया जा रहा था, जब एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य पर शासन किया जा रहा था, जब लोगों का शोषण हो रहा था, तब ऐसे वर्चस्व के खिलाफ भी लोगों ने शानदार संघर्ष किया, अपनी जीवन की चिंता न करते हुए इस वर्चस्व की जंग में लगातार सामना किया था। तो बात आती है कि भाई ये जो वर्चस्व के खिलाफ जो जंग थी, ये जो शोषण के खिलाफ जो संघर्ष था, ये गुलामी के खिलाफ जो संघर्ष था, ये संघर्ष दरअसल क्यों किया जा रहा था? इस संघर्ष के पीछे एक ही रीजन था, वो था स्वतंत्रता। स्वतंत्रता चिरकाल से चली आ रही है, लेकिन इसका जो मूल जो इसके विकास की जो परंपरा शुरू होती है, वो कहां से होती है? वो मध्य युग से शुरू होती है। इसके विकास के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि भाई स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। देखो कि स्वतंत्रता का अर्थ पहले तो एक व्यक्ति के संदर्भ में जानना है कि भाई एक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का मायने क्या है, स्वतंत्रता का आशय क्या है। देखो कि व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का मतलब है कि एक व्यक्ति अपना क्या करना चाहता है, अपना जो जीवन है और अपनी नियति का निर्धारण स्वयं करना चाहता है। दो चीजें मैं यहां पे कह रहा हूं। कोई भी व्यक्ति है, एक तो वो अपने जीवन और दूसरा वो अपनी नियति का निर्धारण खुद करना चाहता है। और जीवन और नियति का निर्धारण करने के साथ साथ वो अपनी इच्छाओं, और वो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर देखना चाहता है। जो उसकी आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं को पूरा करने का वो अवसर देखना चाहता है, और यही किसी व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता है। एक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता के मायने क्या हैं? तो मैंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवन और अपनी नियति का निर्धारण खुद करना चाहता है। उस व्यक्ति की इच्छा क्या है, उस व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, इसे भी वो खुद ही पूरा करना चाहता है। इसके लिए वो अपना स्वतंत्र अवसर ढूंढना चाहता है।
तो इसको ही हम क्या कहते हैं कि भाई ये ही क्या है, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन का निर्धारण, अपनी नियति का निर्धारण खुद करना चाह रहा हो, वो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यदि खुद अवसरों को ढूंढना का प्रयास कर रहा हो, तो हम इसको कहेंगे कि भाई ये व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता है। समाज के लिए स्वतंत्रता के मायने क्या हैं? एक सोसाइटी में जहां हम रहते हैं उस समाज के लिए स्वतंत्रता के मायने क्या हैं? तो समाज के लिए स्वतंत्रता के मायने हैं कि भाई अगर कोई समाज अपनी संस्कृति को बचाए रखने, कोई समाज अपने भविष्य की रक्षा के लिए, कोई भी समाज की, किसी भी समाज की हम बात करते हैं, तो प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति और अपनी भविष्य की रक्षा करना चाहता है, और यही उसके लिए स्वतंत्रता के मायने हैं। तो स्वतंत्रता का मायना एक व्यक्ति के लिए यह है कि वो अपनी नियति और अपने जीवन का निर्धारण खुद करे, अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवसरों को ढूंढने का प्रयास करे। समाज के लिए यह है कि वो अपनी संस्कृति और अपनी भविष्य की रक्षा करे। यही स्वतंत्रता के मायने हैं। स्वतंत्रता जो शब्द है, अगर मैं इस स्वतंत्रता के शब्द की बात करता हूं, तो स्वतंत्रता ये अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द से, स्वतंत्रता जो शब्द है ये अंग्रेजी का लिबर्टी शब्द है, और ये लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है, और इस लैटिन भाषा के शब्द का नाम क्या है? लिबर। तो लिबर शब्द से बना हुआ है। लैटिन लिबर्टी जो शब्द है लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है, और इस लिबर का मतलब होता है, लिबर का मतलब होता है क्या? लिबर का मतलब होता है कि बंधन रहित। लिबर का मतलब क्या होता है? बंधन रहित। और बंधन रहित का मतलब कि किसी में बंद करके नहीं, बंधनों का अभाव होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। तो लिबर्टी जो शब्द है अंग्रेजी का, ये लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या है? बंधन रहित या बंधनों का अभाव है। ठीक, बंधनों का अभाव है। और स्वतंत्रता के अगर हम कहेंगे, स्वतंत्रता जो शब्द है, जो ये स्वतंत्रता है, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? तो उत्पत्ति एक अवधारणा के रूप में जो इसका विकास हुआ था, एक अवधारणा के रूप में ये जो शब्द आया था, ये मध्य युग की देन है। दरअसल ये कब आया था? मध्य युग की देन है, एक अवधारणा के रूप में। अवधारणा का मतलब हो गया कि पहली बार जो ये लोगों के दिमाग में ये कंसेप्ट आया कि स्वतंत्रता नाम की कोई चीज होती है, हमें पूरी जीवन भर शोषित नहीं रहना है, हमें हमेशा गुलाम नहीं रहना है। ये लोगों के दिमाग में जो एक कंसेप्ट आया था, ये मध्य युग में आया था। प्राचीन काल में इस कंसेप्ट का अभाव था। लेकिन एक विचार के रूप में अगर हम कहेंगे विचार ये कब आया था, या हम कहेंगे कि एक सिद्धांत के रूप में ये कब आया था, तो विचार या सिद्धांत के रूप में इसका जो प्रादुर्भाव हुआ था वो आधुनिक युग में हुआ था। ठीक है ना? कब हुआ था? आधुनिक युग में था। ठीक, हमने क्या कहा? सबसे पहले हमने कहा कि भाई स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता का मतलब होता है एक व्यक्ति के लिए यदि वो अपना जीवन और नियति का निर्धारण स्वयं कर रहा है, जीवन और नियति का निर्धारण करने की इच्छा करता है, इच्छाओं और आवश्यकताओं के लिए को पूरा करने के लिए अवसर ढूंढ रहा है, तो वो व्यक्ति के लिए क्या है? स्वतंत्रता है। समाज के लिए स्वतंत्रता का मतलब होता है कि अपनी संस्कृति और भविष्य की रक्षा करना। और मैंने कहा कि भाई ये जो स्वतंत्रता शब्द है अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द से लिया गया है। लिबर्टी शब्द है लैटिन भाषा का लिबर से लिया गया है। लिबर का अर्थ क्या होता है? बंधन रहित होता है। और इसके अलावा मैंने कहा कि भाई इसका जो ये स्वतंत्रता शब्द है, ये स्वतंत्रता शब्द की शुरुआत कहां से होती है? तो कहां से शुरुआत होती है? तो मध्य युग से इसकी शुरुआत होती है। हमने कहा इसकी शुरुआत कहां से होती है? मध्य युग से। एक कंसेप्ट के रूप में मध्य युग से हुई थी, लेकिन एक विचार या सिद्धांत के रूप में यह आधुनिक युग की देन है। ठीक, अब बात आती है कि भाई जो है कि कुछ विद्वानों ने इसके संदर्भ में अपनी कुछ परिभाषाएं दी हैं। तो विद्वानों की अगर परिभाषाओं की बात करेंगे तो सबसे पहले नाम आता है सीले का। सीले एक प्रमुख राजनीतिक सिद्धांतकार हुए हैं, एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक सिद्धांतकार हैं।
और सीले कहते हैं कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। इसका क्या कहना है? जो स्वतंत्रता है यानी जो फ्रीडम है, ये स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। अतिशासन का विलोम है यानी अतिशासन का विलोम है, इसका मतलब क्या हुआ कि अतिशासन का विलोम है, इसका मतलब होता है कि भाई अति स्वतंत्रता का अति स्वतंत्रता नहीं है। सीले कहता है अति स्वतंत्रता नहीं, अति शासन का विलोम हुआ अति स्वतंत्रता। तो यानी सीले कह रहा है कि भाई अति स्वतंत्रता स्वतंत्रता नहीं है, एक सकारात्मक एक सकारात्मक विचार है ये। तो सीले के अनुसार स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। मैकीन का नाम आपने सुना होगा, एक प्रसिद्ध राजनीतिक सिद्धांतकार रहे, और मैकीन कहता है, मैकीन के अनुसार क्या है स्वतंत्रता कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। तो ये एक जो है कि मैकिन का विचार है कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। अतार्किक यानी अगर आप ये कहता है, मैकिन कहता है कि प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, लेकिन कैसे प्रतिबंध नहीं होने चाहिए? अतार्किक वाले, यानी जिनमें कोई तर्क ही नहीं है, ठीक है। तो तर्क रहित प्रतिबंधों का अभाव ही क्या है? स्वतंत्रता है। ये कौन कह रहा है? मैकिन कह रहा। जेएस मिल कहता है, जेएस मिल का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े सिद्धांतकार हैं जेएस मिल। तो जेएस मिल के अनुसार स्वतंत्रता का मतलब क्या है? जेएस मिल बहुत बड़े स्वतंत्रता के संदर्भ में बहुत बड़े विचारक हुए हैं। आगे मैं इनका खूब जिक्र करूंगा। लिबर्टी ऑन एसे नामक इन्होंने क्या किया है? पुस्तक लिखी थी 1859 पर स्वतंत्रता से संबंधित। तो जेएस मिल कहता है कि भाई क्या है? स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। इसने क्या कहा था कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। तो स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, और इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब यह है, ये कहता है कि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध व्यक्ति पर नहीं होना चाहिए, कैसा भी प्रतिबंध हो व्यक्ति पर होना नहीं चाहिए। वो कहता है कि व्यक्ति को उसकी इच्छा के ऊपर छोड़ देना चाहिए, व्यक्ति को नियंत्रित करने से ज्यादा अच्छा है कि उसकी इच्छा पर छोड़ दीजिए। तो सीले ने क्या कहा स्वतंत्रता के संदर्भ में? कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। मैकिन ने कहा अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, और जेएस मिल कहता है कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, और किसी व्यक्ति को नियंत्रित करने से अच्छा है कि उसे उसकी इच्छा पर ही छोड़ देना चाहिए। उसे क्या कर देना चाहिए? उसकी इच्छा पर ही छोड़ देना चाहिए, ठीक। तो ये प्रमुख परिभाषाएं हैं जो स्वतंत्रता से संबंधित हैं। लेकिन मैंने आपको एक जो है कि नॉर्मल परिभाषा बताई थी। मैंने कहा था कि स्वतंत्रता का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को अगर क्या कोई व्यक्ति है, अगर वो अपने जीवन और अपनी नियति का निर्धारण स्वयं कर रहा है, अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं प्रयास कर, स्वयं अवसर का अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवसर ढूंढ रहा है या ढूंढने का प्रयास कर रहा है, तो कहेंगे कि वो स्वतंत्र है। समाज के संदर्भ में मैंने कहा था कि भाई समाज जो है कि प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति और अपने भविष्य की सुरक्षा चाहता है, यही उसके लिए स्वतंत्रता के मायने हैं, ठीक। अब बात आती है कि जो ये स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता से संबंधित कुछ जो है कि प्रमुख विचारक हुए हैं, उन विचारकों पर थोड़ा थोड़ा प्रभाव डालते हैं। देखो, स्वतंत्रता से संबंधित जो प्रमुख विचारक हैं, वो विचारक कौन कौन से हैं? पहला देख लेते हैं, लॉक। सबसे पहले लॉक, याद रखना है ये आपको, मैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं ताकि एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। लॉक, जॉन लॉक।
जॉन लॉक का नाम आपने सुना होगा। इंग्लैंड के एक बहुत फेमस विद्वान थे। इंग्लैंड की एक जगह पड़ती है रिंगटन, ठीक, रिंगटन। और रिंगटन के जो शहर है, रिंगटन के जो नजदीक शहर है समरसेट शहर, समरसेट, तो वहां पे 1632 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जॉन लॉक का। और जॉन लॉक को नव उदारवाद या उदारवाद का जनक कहा जाता है। उदारवाद का जो जनक है वो कौन है? जॉन लॉक है। जॉन लॉक ने अपने प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता के अधिकार को भी स्थान दिया, ठीक है ना। जॉन लॉक ने, मैंने कहा कि इसने अपने जब इसने अपने प्राकृतिक अधिकारों की घोषणा की थी, जॉन लॉक ने जब अपने प्राकृतिक अधिकारों की घोषणा की थी, तो इसने अपने प्राकृतिक अधिकारों में किसको जगह दी थी? इसने अपने प्राकृतिक अधिकारों में जगह किसको दी थी? स्वतंत्रता के अधिकार को भी जगह दी थी। तो इसका मतलब जॉन लॉक वो विचारक है जिसका ये मानना का नाम क्या है? एसे ऑन लिबर्टी। ये किताब लिखी गई थी 1859 में, 1859 ईस्वी में, 1859 में। लॉ जे.एस. मिल की जब भी हम बात करते हैं तो जे.एस. मिल ने कहा कि स्वतंत्रता से मतलब होता है कि एक तो विचार हो गया, एक उसने कहा कि अभिव्यक्ति हो गया, और तीसरी बात जो उसने कहा वो उसने कहा था भाषण। विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया और भाषण हो गया। जे.एस. मिल ने क्या कहा? स्वतंत्रता पर जे.एस. मिल के विचार कौन सी पुस्तक में है? तो वो है एसे ऑन लिबर्टी में। और वो वहां पे क्या कहता है कि विचार, अभिव्यक्ति और भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है। क्या कहता है? कि विचार, अभिव्यक्ति और भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा है, देखो, जे.एस. मिल कहता है कि व्यक्ति अपने मन और शरीर का स्वामी है। इसने क्या कहा? कोई भी व्यक्ति है ये अपने शरीर व मन का स्वामी है। क्या कह रहा है? कि ये अपने शरीर व मन का स्वामी है। जे.एस. मिल क्या कहता है? कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन और अपने शरीर का स्वामी है, ठीक। और वो ये कहता है कि अपने मन और शरीर का स्वामी है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति को उसकी इच्छा पर छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। उस व्यक्ति को उसकी इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। इच्छा पर छोड़ देना चाहिए का मतलब हुआ कि उसके विचार क्या हैं भाई, उसको इसके लिए वो क्या है? स्वतंत्र है। वो क्या बोलना चाहता है उसके लिए वो स्वतंत्र है। उसको अभिव्यक्त करने के लिए वो स्वतंत्र है। वो भाषण देने के लिए क्या है? स्वतंत्र है, ठीक है ना। तो जे.एस. मिल कह रहा है कि व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी होता है, इसलिए उसे उसकी इच्छा के अनुरूप कार्य करने देना चाहिए। उसे इसलिए उसको उसकी इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। वो कोई भी विचार दे सकता है, वो अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, और वो किसी भी तरीके का भाषण दे सकता है, ठीक है ना। वो कहता है कि इस पर किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध लगना ही नहीं चाहिए। इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। अगर वो कह रहा है कि विचार, अभिव्यक्ति और भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, तो इसका मतलब जे.एस. मिल नकारात्मक स्वतंत्रतावादी है। याद रखना है, जहां पर लिखा होगा कि पूर्ण स्वतंत्रता, किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं, तो इसका मतलब नकारात्मक स्वतंत्रतावादी है। और अगर ये लिखा हुआ है कि भाई क्या है, उस पर आंशिक नियंत्रण होना चाहिए, उस पर तार्किक प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, स्वतंत्रता पूर्ण नहीं होने चाहिए, युक्ति संगत प्रतिबंध होने चाहिए, तर्कों के आधार पर प्रतिबंध होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? वो सकारात्मक स्वतंत्रता है। जैसे मैंने कहा लॉक कहता है, लॉक ने जब अपने प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की थी तो उसने स्वतंत्रता के अधिकार को भी इसके अंतर्गत रखा था, लेकिन उसने कहा था कि यह स्वतंत्रता का अधिकार बहुमत के अधीन है। उसने क्या कहा था? यह बहुमत के अधीन है। बहुमत के अधीन है, इसका मतलब यह पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। इसका मतलब यह क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता की बात कर रहा है। जे.एस. मिल कहता है ना,
विचार अभिव्यक्ति और भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है। इस पर किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। व्यक्ति अपने शरीर और मन का स्वामी है और वो अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। वो कहता है, मिल ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त है, अगर किसी व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, तो स्वतंत्रता से उस व्यक्ति का विकास होगा। और वो कहता है कि अगर व्यक्ति का विकास होगा तो इसका मतलब सभ्यता का विकास होगा। व्यक्ति का विकास होगा तो सभ्यता का विकास होगा। ऐसा विचार किसका है? जे.एस. मिल का। बात समझ आ गई? तो जे.एस. मिल का विचार यह है। जे.एस. मिल कहता है कि राज्य को किसी भी तरीके से व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मारनी चाहिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? कहां लिखा है ये? ऐसे ऑन लिबर्टी, जो 1859 में क्या हुआ था, 1859 में जो ये किताब प्रकाशित हुई थी। अगला आता है, देखो लॉक के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जे.एस. मिल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला जो आता है वो नाम आता है किसका? जे.एस. मिल के अतिरिक्त वो आता है हर्बर्ट स्पेंसर। एक और जो है कि तीसरे व्यक्ति हुए हैं, तीसरे सिद्धांतकार हुए हैं, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है ना? हर्बर्ट स्पेंसर का जिक्र आता है। हर्बर्ट स्पेंसर का जिक्र, हर्बर्ट स्पेंसर, देखो हर्बर्ट स्पेंसर जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक हैं। अगर पूछा जाए कभी एग्जाम में, नकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक कौन हैं, तो नकारात्मक स्वतंत्रता के सबसे बड़े समर्थक इन्होंने, ये कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक। नकारात्मक स्वतंत्रता के सबसे बड़े समर्थक कौन हैं? तो सबसे बड़े समर्थक कौन हैं? ये हैं हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक, अब देखो हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहता है। हर्बर्ट स्पेंसर का ये मानना है कि राज्य सिर्फ एक पुलिस राज्य होना चाहिए। राज्य सिर्फ क्या होना चाहिए? पुलिस राज्य होना चाहिए। और इस पुलिस राज्य के वो दो काम बताता है कि इसके दो ही काम होने चाहिए। पहला काम तो ये है कि बाह्य आक्रमण से सुरक्षा राज्य का कार्य होगा। बाह्य आक्रमण से सुरक्षा राज्य का क्या होगा? कार्य होगा। बाह्य आक्रमण से सुरक्षा, तो एक तो वो कहता है कि बाह्य आक्रमण से सुरक्षा राज्य का काम होगा, एक उसने ये कहा था। और दूसरा वो कहता है कि आंतरिक जो व्यवस्था है, इस आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना, जो हमारा आंतरिक ढांचा है, जो हमारी आंतरिक व्यवस्था है, इस आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना ही क्या है? यही क्या है? राज्य का काम है। इसके अलावा राज्य और कोई काम नहीं कर सकता है। राज्य अगर इसके अलावा अन्य कोई काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा है? वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर रहा है। आई मेरी बात समझ में? देखो हमने कहा कि जॉन लॉक ने सबसे स्वतंत्रता के संदर्भ में पहला विचार जॉन लॉक का है। जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक द टेरिटरीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में सबसे पहले प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या की, स्वतंत्रता के अधिकार को प्राकृतिक अधिकारों में शामिल किया और ये कहा कि भाई ये बहुमत के अधीन है। बहुमत के अधीन है का मतलब कि भाई कहा कि भाई पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता पर बहुमत नियंत्रण लगा सकता है, स्वतंत्रता पर सरकार नियंत्रण लगा सकती है, तो वो हम कहते हैं वो सकारात्मक स्वतंत्रतावादी। दूसरा हमने कहा, दूसरा थे कौन? जे.एस. मिल का नाम लिया। मिल ने लिबर्टी ऑन एसे 1859 में स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए। और मिल क्या कहता है? मिल कहता है विचार, अभिव्यक्ति और भाषण की जो पूर्ण स्वतंत्रता है, दरअसल वही स्वतंत्रता है। वो कहता है किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए इन तीनों चीजों पर, क्योंकि व्यक्ति अपने शरीर और मन का स्वामी है, उसे अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य कर देना चाहिए। यदि स्वतंत्रता होगी तो व्यक्ति का विकास होगा, और व्यक्ति का यदि विकास होता है तो सभ्यता का विकास होगा।
तीसरा हमने कहा स्पेंसर का विचार है। स्पेंसर मैंने कहा कि नकारात्मक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा समर्थक है। और स्पेंसर कहता है कि भाई राज्य जो है कि सिर्फ पुलिस राज्य होना चाहिए, उसके दो काम होने चाहिए। पहला काम कहा कि भाई बाह्य आक्रमण से सुरक्षा, और दूसरा काम कहा आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना, आंतरिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखना। बाकी वो कहता है कि राज्य को अन्य किसी गतिविधि में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि वो अन्य किसी गतिविधि में हस्तक्षेप करता है तो वो नागरिकों की, वो व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन कर रहा है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। तीसरा एक दो नाम और ले लेता हूं। चौथा जो मैं यहां नाम ले रहा हूं वो है एडम स्मिथ का, और एडम स्मिथ के साथ साथ चौथा नाम और किसका लिया जा रहा है, वो डेविड रिकार्डो। ठीक है ना, चौथे नाम एडम स्मिथ वो डेविड रिकार्डो का लिया जाता है। ठीक, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो का ने ये कहा था कि आर्थिक मामलों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। इन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता की बात की, आर्थिक आजादी की बात की। आर्थिक आजादी का मतलब हुआ, इन्होंने कहा कि भाई व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में स्वेच्छाचारी होना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में स्वेच्छाचारी होना चाहिए व्यक्ति को। तो मतलब ये हुआ कि श्रम हो गया, मतलब ये हो गया पूंजी हो गई, और मतलब ये हो गया श्रम हो गया, पूंजी हो गई, भूमि हो गई, इन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये आर्थिक साधन है और इनका जो प्रयोग होगा, इनका जो इस्तेमाल होगा, वो व्यक्ति अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार करेगा। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो एडम स्मिथ है, जो डेविड रिकार्डो है, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो आर्थिक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। आर्थिक आजादी का कंसेप्ट उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि श्रम हो गया, पूंजी हो गया, भूमि, ये तीनों उत्पादन के साधन हैं, और इन साधनों का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुरूप करेगा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुरूप करेगा। सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इस क्रिया को लेजिस्लेचर की नीति कहा जाता है, अहस्तक्षेप की नीति कहा जाता है। तो ये चार विद्वानों के हमने क्या किए हैं, आपको विचार बताए हैं कि स्वतंत्रता पर क्या क्या विचार है। ठीक है, अब अगली बात आती है स्वतंत्रता के आयाम। यानी स्वतंत्रता के आयाम का मतलब होता है कि भाई स्वतंत्रता कितने टाइप की होती है। ठीक है ना, स्वतंत्रता की कितने टाइप की होती है। ठीक, तो देखो स्वतंत्रता कितने टाइप की होती है, देखते हैं। आयाम, ठीक है ना, तो स्वतंत्रता के आयाम देखते हैं। आयाम, स्वतंत्रता के आयाम। स्वतंत्रता के आयाम कितने हैं देखना। सबसे पहला होता है नागरिक स्वतंत्रता। पहला जो आयाम है वो है कौन सा, नागरिक स्वतंत्रता। पहला आयाम कौन सा है, नागरिक स्वतंत्रता। ठीक, दूसरा जो आयाम है, दूसरे आयाम को, दूसरा आयाम कौन सा है, इसको कहा जाता है राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक स्वतंत्रता। कहीं कहीं राजनैतिक लिखा होगा, कहीं कहीं राजनीतिक लिखा होगा, बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है, राजनीतिक स्वतंत्रता। ठीक है ना। फिर तीसरा जो आयाम है, इस आयाम को कहा जाता है, तीसरा आयाम है सामाजिक स्वतंत्रता, सोशल फ्रीडम, सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता। ठीक है ना, जिसको सामाजिक स्वतंत्रता, जिसको कहा जाता है सोशल लिबर्टी कहा जाता है। फिर है आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है ना,
आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब यानी इकोनॉमिक लिबर्टी। ठीक है, तो अब देखो कि भाई ये चार जो है कि स्वतंत्रता के आयाम हैं। पहला है नागरिक स्वतंत्रता, यानी नागरिक स्वतंत्रता का मतलब होता है सिविल लिबर्टी। दूसरा है राजनीतिक स्वतंत्रता यानी पॉलिटिकल लिबर्टी है। तीसरा सोशल लिबर्टी हो गया और चौथा इकोनॉमिक लिबर्टी है। अब देखो पहली चीज जो आती है कि वो नागरिक स्वतंत्रता क्या है। नागरिक स्वतंत्रता क्या है? एक प्रमुख सिद्धांतकार हुए हैं जिनका नाम है बारकर, एक फेमस सिद्धांतकार हैं बारकर। और बारकर ये कहता है कि व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त है। ये क्या कहता है कि जो नागरिक स्वतंत्रता है, ये नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त है। व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त है का मतलब क्या हुआ कि अगर जानवर को हम कहेंगे स्वतंत्रता प्राप्त है तो जानवर होने के नाते होगी। जो स्वतंत्रता व्यक्ति को है वो जानवर को नहीं है। तो बारकर कहता है कि व्यक्ति को जो स्वतंत्रता प्राप्त है, नागरिक को जो स्वतंत्रता प्राप्त है, वो नागरिक होने के नाते है। नागरिक को जो स्वतंत्रता प्राप्त है वो किस नाते है? वो नागरिक होने के नाते है, पहली बात। और बारकर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता के कुछ पक्ष हैं, तो वो यहां पे 3 पक्षों की बात कर रहा है। ठीक, नागरिक स्वतंत्रता के कितने पक्ष इसने बताए हैं? 3। एक, पहले जो उसने नागरिक स्वतंत्रता के लिए जो उसने कहा नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त हैं और इसके 3 पक्ष हैं। पहला पक्ष बताया है अभिव्यक्ति एवं आवागमन की स्वतंत्रता। सबसे पहला कौन सा बताया है? अभिव्यक्ति एवं आवागमन की स्वतंत्रता। सबसे पहले बताया है अभिव्यक्ति एवं आवागमन की स्वतंत्रता। एक तो ये बताया है अभिव्यक्ति एवं आवागमन की स्वतंत्रता। दूसरा उसने कहा है कि समझौते की स्वतंत्रता। दूसरा क्या कहा है? समझौते की स्वतंत्रता। व्यक्ति को जो दूसरी स्वतंत्रता प्राप्त है वो किस चीज की प्राप्त है? समझौते की स्वतंत्रता है। समझौते की स्वतंत्रता, ठीक है ना, समझौते की स्वतंत्रता है। और तीसरी जो स्वतंत्रता प्राप्त है बारकर के अनुसार, तो वो है जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को किसी बाह्य खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता। जीवन हो गया, जीवन के अतिरिक्त उसने कहा शरीर हो गया, और इसके अलावा उसने कहा स्वास्थ्य। इसको किसी बाह्य खतरे से बचाए रखने की उसको स्वतंत्रता प्राप्त है। देखो हमने कहा स्वतंत्रता के 4 आयाम हैं। नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सोशल लिबर्टी सामाजिक स्वतंत्रता, और आर्थिक स्वतंत्रता यानी इकोनॉमिक लिबर्टी। नागरिक स्वतंत्रता पहला बारकर ने कहा कि नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को इसलिए प्राप्त है क्योंकि वो व्यक्ति है, और इसके 3 पक्ष हैं। एक कि व्यक्ति को अभिव्यक्ति और आवागमन की स्वतंत्रता। व्यक्ति जो नागरिक जो चाहे वो बोल सकता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी है, जहां चाहे वहां जा सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्वतंत्रता किसको है? ये स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ किसको है? नागरिक को है, व्यक्ति को है, और व्यक्ति होने के नाते है। दूसरा है समझौते की स्वतंत्रता। समझौते की स्वतंत्रता का मतलब कि व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो समझौता कर लेता है। वो किसी के साथ भी, वो अपनी बिरादरी में वो किसी के साथ भी क्या कर लेता है? समझौता कर ले। अपनी बिरादरी का मतलब मनुष्य, ठीक। तो वो क्या करता है? उसको समझौता करने का भी आजादी है। और तीसरा कहा गया है कि व्यक्ति को, वो कहता है तीसरा पक्ष है कि व्यक्ति को अपने जीवन हो गया, और अपने जीवन के अतिरिक्त शरीर हो गया, स्वास्थ्य को हो गया, बाह्य खतरों से मुक्त रहने का अधिकार है। बाह्य खतरों से मुक्त रखने की स्वतंत्रता है। तो ये उसने कहा है कि नागरिक स्वतंत्रता के 3 पक्ष हैं, ठीक। दूसरा आता है कि भाई राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, ठीक है ना। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है, इसको मिटा रहा हूं, राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है?
तो वो कहता है राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब ये है, राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि भाई किसी भी व्यक्ति को, राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार अगर है, किसी भी व्यक्ति को अगर राजनीति में सहभागिता का अधिकार है, राजनीति में अगर सहभागिता का अधिकार है, तो इसका मतलब वह व्यक्ति राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या हो गया? राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि अगर आपको मतदान करने का अधिकार है, राजनीतिक सहभागिता का अधिकार है, यानी राजनीतिक जीवन में अगर आप सहभागी हैं, अगर आप राजनीति में सहभागी हैं, मतदान करने का अधिकार है, तो वो राजनीतिक स्वतंत्रता है। रूसो एक बहुत फेमस विद्वान हुए हैं, जे रूसो। रूसो कहते हैं कि अगर आप जन संप्रभुता के अंश हो, जन संप्रभुता, रूसो ने कहा है इसके संबंध में, अगर आप जन संप्रभुता के अंश हो, तो जन संप्रभुता के अंश हो, तो इसका मतलब जो है कि आप राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो। और राजनीतिक रूप से अगर हम स्वतंत्रता की, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो यहां यह भी कहा गया है कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से यदि आप मुक्त हो, तो इसका मतलब आप जो है कि क्या हो, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो। ठीक है ना? उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, अगर आप किसी देश के उपनिवेश नहीं हो, कोई देश है और उस पर किसी दूसरे देश का राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण है, तो उसको हम कहेंगे वो उपनिवेश है। तो वो कभी, वो देश और उस देश के लोग कभी राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आप उपनिवेशवाद से मुक्त हो। साम्राज्यवाद का मतलब होता है जब कोई देश विश्व के अन्य देशों को अपना गुलाम बना देता है। उपनिवेशवाद की जो चरम सीमा है वो साम्राज्यवाद है। तो जब कोई देश अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, यानी साम्राज्यवादी बन जाता है, तो उसके अधीन जितने भी राज्य होते हैं, उनकी जो राजनीतिक स्वतंत्रता है, उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। तो अगर यदि आप साम्राज्यवाद से मुक्त हो, उपनिवेशवाद से मुक्त हो, तो इसका मतलब कैसे हो, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो। मैंने क्या कहा कि भाई राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि यदि आप मतदान कर रहे हो, राजनीतिक जीवन में यदि आपकी सहभागिता है, तो आप राजनीतिक स्वतंत्रता, आपकी स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता है। जे रूसो कहता है कि यदि आप जन संप्रभुता के अंश हैं तो आप स्वतंत्र हो। जन संप्रभुता का मतलब हो गया कि भाई लोगों की, जन संप्रभुता का मतलब एक तरीके से कि आप किसी भी निर्णय में, लोगों किसी भी निर्णय में अगर हिस्सेदार हो, इसको मोटा मोटा ऐसा समझ लीजिए कि अगर किसी भी निर्णय लेने में अगर आप हिस्सेदार हो, जन संप्रभुता का अंश हो, तो इसका मतलब आप राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो। आप, यदि हमने कहा कि भाई अगर हम कह रहे हैं कि भाई कोई उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से मुक्त है, तो वो भी क्या है, राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता है। ठीक है। तीसरी जो स्वतंत्रता है वो है सामाजिक स्वतंत्रता, यानी हम कह रहे हैं सोशल लिबर्टी की बात कर रहे हैं। तो अब देखो सोशल लिबर्टी क्या है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सोशल लिबर्टी, सोशल लिबर्टी का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, ठीक, और कार्य करना चाहता भी है। कोई भी व्यक्ति है वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है और अपनी ही इच्छा के अनुसार कार्य भी करना चाहता है। लेकिन समस्या क्या है कि जो बहुमत समाज होता है, यानी जो ये हमारी सोसाइटी है, जो हमारा बहुमत समाज है, ये बहुमत समाज हमें काम करने नहीं देता है, हमें हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करने नहीं देता है। हमें समाज के आईने में चल करके, समाज को देख करके ही अपना काम करना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है।
तो ये तो स्वतंत्रता पर क्या हो गया, समाज के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसलिए सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब है कि बहुमत समाज के विरुद्ध यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति यदि बहुमत समाज के विरुद्ध, बहुमत समाज के विरुद्ध का मतलब कि समाज कुछ भी बोलता रहे लेकिन वो अपनी इच्छा के अनुरूप काम करता रहे, बहुमत समाज के विपरीत यदि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य कर रहा है तो उसको हम कहते हैं कि वो सामाजिक स्वतंत्रता है। ठीक है ना, मैं कहीं भी घूमूं, कहीं भी जाऊं, किसी भी धर्म को अपनाऊं, कुछ भी खाऊं, समाज यदि उस पर कोई टोका टिप्पणी नहीं करता है, समाज यदि उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है, तो हम कहते हैं कि ये कैसी स्वतंत्रता है, सामाजिक स्वतंत्रता है। इसके अलावा समाज में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, बहुत सारी जातियों के समाज में, एक समाज में कई जातियों के लोग रहते हैं, समाज में अलग अलग लिंग के लोग रहते हैं, ठीक है, समाज में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, ठीक। तो जाति हो गया, लिंग हो गया, धर्म हो गया, ये अगर इस आधार पर समाज में भेदभाव नहीं हो रहा है, अगर इन आधारों पर समाज में भेदभाव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सामाजिक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का एक आयाम क्या है कि सामाजिक स्वतंत्रता, और सामाजिक स्वतंत्रता का मीनिंग क्या है कि यदि कोई व्यक्ति बहुमत समाज के विरुद्ध अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य कर रहा है तो वो सामाजिक स्वतंत्रता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति, लिंग और धर्म यदि किसी व्यक्ति के साथ अपने समाज में जाति, लिंग, धर्म के अनुसार भेदभाव नहीं हो रहा है, उसके आधार पर भेदभाव नहीं हो रहा है, तो ये सोशल लिबर्टी है, सामाजिक स्वतंत्रता है। और चौथे प्रकार की स्वतंत्रता है आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो चौथी स्वतंत्रता क्या है? देखो, चौथी स्वतंत्रता है कौन सी? चौथी स्वतंत्रता है कौन सी है? चौथी स्वतंत्रता देखो, तो चौथी स्वतंत्रता है आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक, आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि व्यक्ति को अगर रोजगार प्राप्त हो रहा है, अगर व्यक्ति को न्यूनतम रोजगार सुनिश्चित हो जाए, रोजगार मिल जाए या उसका न्यूनतम रोजगार सुनिश्चित हो जाए, समाज के जो सबसे अभावग्रस्त लोग हैं, अगर उन अभावग्रस्त लोगों के लिए न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए तो उसको आर्थिक स्वतंत्रता कहेंगे। हमने कहा कि अगर लोगों को रोजगार मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है, या न्यूनतम रोजगार कह सकते हैं कि भाई न्यूनतम रोजगार मिल जाए, न्यूनतम रोजगार मिल जाए, तो वो क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता है। या जो समाज का सबसे अभावग्रस्त लोग हैं, समाज के सबसे अभावग्रस्त लोगों का मतलब हुआ कि जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, समाज के यदि सबसे अभावग्रस्त लोग हैं, यदि इन लोगों को, समाज के सबसे अभावग्रस्त लोगों को यदि क्या मिल जाता है, समाज के सबसे अभावग्रस्त लोगों को यदि न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, समाज के सबसे गरीब लोगों के, सबसे अभावग्रस्त लोगों के न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की यदि पूर्ति हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है? तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये आर्थिक स्वतंत्रता है। ठीक है ना? आर्थिक स्वतंत्रता हमने कहा कितने टाइप की है आर्थिक स्वतंत्रता? हमने कहा स्वतंत्रता के आयाम, स्वतंत्रता के आयाम कितने हैं? 4। एक नागरिक स्वतंत्रता हो गया। नागरिक स्वतंत्रता में हमने कहा कि पहला कौन सा है? नागरिक स्वतंत्रता के संदर्भ में बारकर कहता है क्या? कि बारकर कहता है कि नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त है और इसके 3 पक्ष हैं। पहला अभिव्यक्ति और आवागमन की स्वतंत्रता, दूसरा कहता है समझौते की स्वतंत्रता, और तीसरा कहता है जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को बाह्य खतरे से सुरक्षित रखने की स्वतंत्रता। फिर कहता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता
पॉलिटिकल जो लिबर्टी है, कहता है पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब क्या होता है? मतदान की आजादी है, और यदि आप राजनीतिक जीवन में सहभागिता रखते हैं तो आप राजनीतिक स्वतंत्रता है वो। जे रूसो कहता है कि भाई कि जन संप्रभुता का अंश होना ही राजनीतिक स्वतंत्रता है, यानी किसी निर्णय में आप भागीदार हो तो वो राजनीतिक स्वतंत्रता है। और यह भी कहा जाता है कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से यदि आप मुक्त हो तो वो भी क्या है? स्वतंत्रता ही है। सामाजिक स्वतंत्रता की बात आई। सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब होता है, सोशल लिबर्टी का मतलब होता है कि भाई अगर आप बहुमत समाज के विरुद्ध अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य कर रहे हो तो वो सामाजिक स्वतंत्रता है। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर यदि समाज आपके साथ भेदभाव नहीं कर रहा है तो वो उसको हम क्या कहेंगे? वो जो है कि क्या है? सामाजिक स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता क्या है? तो आर्थिक स्वतंत्रता है कि भाई रोजगार या न्यूनतम रोजगार या न्यूनतम रोजगार अगर प्राप्त हो जाता है तो आर्थिक स्वतंत्रता है। या अभावग्रस्त लोगों को न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। जो समाज का सबसे गरीब व्यक्ति है, जो समाज में जो सबसे अभावग्रस्त व्यक्ति है, यदि उसकी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति क्या है? कि वह व्यक्ति क्या है? आर्थिक स्वतंत्र है। तो ये मैंने स्वतंत्रता के 4 आयाम बता दिए हैं। कल जब मैं इस पे मिलूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, आपको बताऊंगा सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, बर्लिन के विचार क्या है नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित, हेयक के विचार क्या हैं जो स्वतंत्रता से संबंधित हैं। ठीक है ना? तो कल मैं जो हूं कि इस पर काफी लंबी चौड़ी चर्चा करूंगा। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जब तक हम ऑनलाइन डेमो क्लासेस दे रहे हैं, ये 1-1 घंटे के वीडियो ही रहेंगे। जब आप लोग कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो आपका सिलेबस या आपकी क्लासेस 1.5 से 2 घंटे की होंगी। उम्मीद है कि आप लोग फटाफट से हमें ज्वाइन करेंगे और अपनी तैयारी को एक नया आयाम देंगे, जरूर सफल होंगे। थैंक यू।